हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं या जो नए छात्र जुड़े हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। ब आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप हमारे पेड ग्रुप में भी ज्वाइन अगर होना चाहते हैं, जिसमें हम 6 से 7 नई नई तरह की डिक्टेशन और जीवनी सभी कुछ आपको उपलब्ध कराएंगे और साथ ही अपनी वेबसाइट www.stenoforall.com पर टंकण के लिए आपको सुविधा देंगे, जिसमें आपकी गलतियों का मूल्यांकन हो सकेगा। तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं और नियमित क्लास के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। हम सभी का कोई ना कोई ध्येय अवश्य होना चाहिए, जिसकी हम पूर्ति करना चाहते हैं। इसके लिए हमें अपनी प्रवृत्ति, रुचि, अरुचि और अपनी पूंजी अथवा योग्यता का अध्ययन करना चाहिए। उद्यम का चुनाव प्रायः स्कूल छोड़ने से पहले होता है, किंतु यह बात असाधारण लोगों के लिए है। असाधारण व्यक्ति के लिए काल अथवा आयु की कोई बाधा नहीं है। यथा स्थिति पर संतोष करके मत रहिए। आप जीवन को जैसा बनाते हैं वैसा ही बन जाता है। आज आपने जो कुछ किया है, आपके भविष्य की स्थिति उसी पर आधारित है। जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। अगर आप बीज यूं ही बिखेर देंगे तो परिंदे आपको बहुमूल्य फसल से वंचित कर देंगे। हमें अपनी शक्तियों को नियंत्रित करके उन्हें अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करना चाहिए। अगर बिजली नियंत्रण में हो तो हम मानव की सबसे हितकारी सेवक है, पर यदि कहीं नियंत्रण से बाहर हो जाए तो फिर गाज के रूप में भयंकर एवं विनाशकारी सिद्ध होती है। लक्ष्यहीन व्यक्ति की तुलना बेलगाम घोड़े से की जा सकती है। कहीं वह अपने को और दूसरों को कोई नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए उस पर अंकुश आवश्यक है। न्यूटन अभी बालक ही थे कि तारों ने उनका मन मोह लिया। उन्होंने तारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अवसर का लाभ उठाया। अपने प्रिय तारों के समान ही उनके जीवन का एक अटल ध्रुव उद्देश्य था। मैं जीवन में उगता गया हूँ। यह लोगों की प्रायः एक आम शिकायत होती है। यह शिकायत उन्हीं के अधरों पर होती है जो निरुद्देश्य ही जिए जा रहे हैं। यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आप उस कैदी के समान हैं जिसे परिश्रम तो खूब करना पड़े, परंतु विश्राम या पारिश्रमिक की कोई आशा ही न हो। ऐसे में इसी प्रकार की वृत्ति छोड़िए और जीवन को
फिर एक नए सिरे से आरंभ कीजिए। अपने बंधन, अपनी जंजीरें तोड़ डालिए और स्वतंत्रता की स्वच्छ समीर में सांस लीजिए। कुछ महीनों पहले की बात है। उस समय लॉकडाउन चल रहा था। न भीड़ थी, न वाहनों का शोर। नतीजा, शहर का प्रदूषण अपने आप खत्म हो गया था। संगम पर सन्नाटा था। न डुबकी लग रही थी, न ही पूजन अर्चन हो रहा था। इस कारण गंगा का जल पूरी तरह निर्मल हो गया था। अनलॉक शुरू होते ही स्थिति फिर बिगड़ गई। लोगों को छूट मिली तो फिर उसका गलत फायदा उठाया जाने लगा। आदत नहीं बदली और फिर सबका रवैया पहले जैसा हो गया। शहर में एकाएक प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई। वायु प्रदूषण खतरे के निशान को पार कर गया। यही हाल गंगा का हुआ। मौका मिलते ही हजारों की भीड़ संगम तट पर जुटने लगी। डुबकी लगाने के साथ ही पूजन अर्चन का दौर भी शुरू हो गया। पूजन सामग्री गंगा में बहाई जाने लगी। नतीजा, गंगा जल में प्रदूषण बढ़ गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम सुधरेंगे कब? चलिए आ जाइए जो भी पढ़ना चाहते हैं। हेलो गाइस।